खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला KP को मुलाकात के लिए मदऊ किया था। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सुहेल अफरीदी दहशत गर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। विफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी से मुतालिक बातचीत होगी। मुलाकात में 8 फरवरी के मुमकिन एहतजाज पर भी बातचीत का इम्कान। वादी तीरा की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी माहौलियाती सलामती और समाजी फलाह के लिए नागुज़ीर है। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के मुकम्मल और मुनसिफाना निफ़ाज़ पर यकीन रखता है। आबी ज़खायर के मुनसिफाना कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वेनिस आर्ट एग्जीबिशन में पाकिस्तानी पवेलियन की टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी पवेलियन के इफ्तिताह की दावत। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप शिरकत मगर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद ऐलान। हुकूमती ज़राए का कहना है बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। जयशाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के असूल की धज्जियां बिखर गईं। पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलवी टीमें आज एक साथ कोलंबो रवाना होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की किट की रूनुमाई। ICC का कहना है पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट के बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। PCB तवीलुल मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। तवक्को है PCB काबिल कबूल हल तलाश करेगा। ICC को पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतज़ार। भारतीय मीडिया का कहना है कि ICC बोर्ड मेंबर्स के वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। PCB को भारी जुर्माना समेत सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। TOR फाइनल कर दिए। आज अदालत पहुंच गए होंगे। जाम बहक 26 अफराद के लवाहिकीन तक 1-1 करोड़ का चेक पहुंचा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम को कहूँ कि इलेक्शन में हिस्सा लें। शाहराह फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। हाफिज नईम ने अभी तक हल्फ उठाया, न सीट छोड़ी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चनेसर गोट में बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएंगे। लाहौर में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। कराची में 21 लाख 40 हज़ार बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। काज़िकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काज़िक सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी। काज़िकिस्तान के सदर के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। काज़िक सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। सदर तोकायफ पाकिस्तान काज़िकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा, हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामेनेई दुरुस्त थे या नहीं।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर कहा अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़े ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को नहीं डराया जा सकता। अमरीका ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका से जोहरी मुआहदा मुमकिन मगर एहतमाद नहीं। बातचीत मसालत का दोस्तों के जरिए जारी है। मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती तंजीमों के साथ छोड़ने की बात मुमकिन नहीं है। आलमी मार्केट में सोने और तेल की कीमतें गिर गईं। सोने की कीमत में 3% कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल 67, WTI की $63 फी बैरल में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स घटकर 1,83,082 की सतह पर आ गया। पीटीआई कारकुनों के 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अदनान अल करीम की सरबराही में आईनी बेंच के सामने फौरी समाअत की दरखास्त। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। दरखास्त गुजार के मुताबिक नोटिफिकेशन के तहत पीटीआई के 180 कारकुनों की नजरबंदी का हुक्म दिया गया। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में हर हाल में अमन लाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की CMH कोयटा आमद। जख्मी अहलकारों की आयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। कोर कमांडर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। बलूचिस्तान भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, कनाडा ने हमलों की मजम्मत की। भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज। हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर भारत ने कहा उसका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत आमद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का अफवाज के साथ कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने का अज़्म। शुरका का कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा। कराची में टैक्स गर्दी हो रही है। जो टैक्स दिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब कराची का फैसला कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का साने गुल प्लाजा से मुतालिक तकरीब से खिताब। फारूक सत्तार का साने गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस शहर की दादरसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गुल प्लाजा मुतासरीन को गवर्नर और MQM प्लॉट देगी। आज से कल तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश होगी। लाहौर में बारिश के इम्कानात कम हैं। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश मुतवक्के। PDM में पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बोकाटा की बारी, बसंत की पूरी तैयारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुड्डियों और डोरों के फरोख के पहले ही दिन खरीदारी उरूज पर रही। मोची दरवाजे में दुकानों पर भरपूर रश। तावा गुड्डा 300 रुपए में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपए। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख। कुछ खरीदारों का गुड्डियां और डोर महंगी होने का शिकवा।
लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट, छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींची। इसमें इंसान की वर्जिश, आंखों की वर्जिश, जिस्म की वर्जिश, गिट करते उसकी वर्जिश, उंगलों की वर्जिश, हर चीज़ की वर्जिश है। ये 12 महीने ओपन होनी चाहिए। 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बचपन बुढ़ाते थे और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अमीर आदमी तो खरीद के लेके जा रहे हैं, मगर जो गरीब आदमी है वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहा है लोगों को। लाहौर में बसंत से हर एक का चेहरा खिल उठा। दुकानदारों की कमाई और चांदी होने लगी। दुकानदार हुकूमती SOPs के साथ गुजियां, पतंगे और डोरे बेचने में मसरूफ। मेहनत कशों की आमदन भी डबल हो गई। छतों की बुकिंग भी धड़ाधड़ जारी। पकवान सेंटरों को 3 दिनों के भरपूर ऑर्डर मिल गए। मोटरसाइकिल की तारों का बिजनेस भी चल पड़ा। पंजाब में तवील वीकेंड का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम, कहा 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 फरवरी को बसंत की सरकारी छुट्टी होगी। हफ्ता और इतवार के साथ मुसलसल 4 दिन की छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तातीलात आवाम के लिए आराम और तफरीह का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है शहरी छुट्टियों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस्लामी ममालिक के फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। इत्तेहाद का 17 रुकनी वफ़द खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। तरबियती प्रोग्राम के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद तरीन हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा सकेगा। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद की अलामत है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टेलर हेमिट डिस्ट्रिक्ट 9 से सेनेट की नशिस्त पर कामयाब रहे। रन ऑफ इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार वाइली वॉम्स को शिकस्त। इलेक्शन नताइज को ट्रंप की पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दिया जा रहा है। गजा में मिस्री सरहद पर रफा क्रॉसिंग आज खोले जाने का इम्कान। इसराइल का फ़लस्तीनियों को पैदल आने जाने की इजाज़त देने पर जोर। सयूनी हुकूमत का इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गजा में काम से रोकने का फ़ैसला। तंजीम का कहना है कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का दूसरा दौर 4 और 5 फरवरी को अबूधाबी में होगा। अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी के आखिर में हुआ था। रूस का यूक्रेन से दोनेत्स्क का ज़ेर कब्ज़ा इलाका छोड़ने का मुतालबा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की फ्लोरिडा में रूसी एलची के साथ तामीरी मुज़ाकरात। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने समिट का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में 150 आलमी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। आलमी साइंसी इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। वेल्डन ग्रीन शर्ट 7 साल बाद कैंगरूज को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। शाहीनों की तीनों शोबों में आउट क्लास परफॉर्मेंस। तीसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 208 में मेहमान टीम 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब ने 56 और बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। शादाब खान ने 19 गेंदों पर 46 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम। कौमी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी। उस्मान खान और हमजा ज़हूर की इनिंग्स भी रायगा। उस्मान खान ने 66 रन और हमजा ज़हूर ने 42 रन बनाए। अजीम अदीब इंतज़ार हुसैन की 10वीं बरसी। इंतज़ार हुसैन ने नावल, अफसाना, कॉलम और तहज़ीबी शाऊर को नई मानवियत दी। तहरीरों में हिजरत का कर्ब, बिछड़ती तहज़ीब का नोहा और माजी की बाज़गश्त नुमायां। और अमेरिका में मौसीकी की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सज गया। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब। हॉलीवुड सितारों के रेड कारपेट पर जलवे। बैड बनी ने बेहतरीन एल्बम का एहसास अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। बैड बनी ने अमेरिका में आइस के हाथों हलाकतों का मामला उठा दिया। शुरका से खिताब में कहा, हम जानवर नहीं अमरीकी हैं और इंसान हैं। आइस को अमेरिका से खत्म करना होगा।